कन्हैया को चुप हो गए और थोड़ी देर के बाद मैया बोली कि लाला तू थोड़ी थोड़ी बातों पे काई क्यों रोवे है? तेरे लिए छोटी सी बहू लाएंगे। अब समझ ले भाभी, बहू को नाम ले दे तो समझ ले जाओ, फिर तो कहा कहेंगे साहब है। जब अब भगवान ने कही तो बहू लेंगे, भगवान कह रहे हैं भागवत में। अब आप जो कहूंगी कि बोले महाराज काय को कह रहे, प्रमाण है शास्त्र का भागवत का। ऐसा वर्णन है विद्या बते भागवताम परीक्षा है। अच्छे अच्छे धन्य विद्वानों की भागवत जी में परीक्षा होती है। हाँ? और कन्हैया बोले मैया हम तो बहू लेंगे। बढ़िया मैया बोली दाढ़ी के नाक पोंछबो ना आवे, मोहड़ो धोएबो ना आवे, और ये कह रहे हैं बहू लेंगे। जाने बहू कैसी हो। सो कन्हैया बोले हाँ मैया जानू। हाँ तो बता। बोले एक बड़ी होए। बोले कहा करेगा बहू को? बोले बछड़ा चराई में जाए करूंगा ना जंगल में, सुबह जेब में धर के बस ले जाऊंगा। मैया बोली दारी के गुड़िया की बात कर रहे हो, दिखे वो खिलौना ना आवे छोटो सो गुड़िया। हाँ ऐसे ऐसे ओढ़न मेरे प्रभु करते हैं। भैया यशोदा ने बात में यहाँ तक बात हो गई। कन्हैया बोले मैया तू ये बता तो दूध प्यारो लगे या पूत? सावधान होकर सुनना। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं परीक्षित। मैया यशोदा बोली ले लाला ये कोई बात पूछने की है? भाई पूत के आगे दूध की कहा चले? ठीक है मैया कोई बात ना है। अब बटलोई में रखा था दूध, सुरभि गाय का। अग्नि चूल्हे में जल रही थी, सो बाइल हुआ और जैसे ही बटलोई से बाहर आया तो माताओं का तो समझ लो दूध उफने तो वो काम मई छोड़ो और दूध पे भागो। कन्हैया को लिए थी मैया, धर दिए जमीन में और दौड़ करके गई। हाँ बटलोई के पास, चूल्हे के पास। कन्हैया बोले अब हाल मैया कह रही मोए पूत प्यारो लगे, और दूध देखते ही पूत की छुट्टी कर दी। एकदम क्रोध आ गया। ऐसा लिखा है संजात कोप स्फुरिता ऋणाधरम। होठ कपकपाने लगे प्रभु की। और एक लोढ़ा रखा था पत्थर का। आ गई कन्हैया को गुस्सा। सो यशोदा मैया के ददिया सास के जमाने की, अब समझ लो पुरानी मटकी चिकनी। क्यों भाभी ज्यादा माखन रखो जाए ना बा में बहुत दिनों तक तो वो काली पड़ जाए मटकिया है। क्यों चिकनी हो जाती है काली, उसमें वो लौनी निकाल के रखते जाओ लौनी, और उसको देखो पुरानी चिकनी बिल्कुल ददिया सास के जमाने की भरी रखी थी माखन से। लिया लोढ़ा और एक मारा सीधे गोविंदा, मटकी फूट गई, माखन पकड़ गया। मैया यशोदा आई और दूर से देखे लाला क्रोध में, पहले तो हंसी और फिर एकदम बोली यार डांटूंगी ना तो ये बिगड़ जाएगो। काहे जाएगो? हाँ यार डांटूंगी ना तो। महाराज एक सांटी ली और मैया आई, बोले लाला रुकियो मैं अभी हाल देखूं तो कू बस इतना कहा। सो कन्हैया आगे और मैया पीछे दौड़ लगा रहे। कन्हैया और मैया पीछे है। गजरा लगाए रखो मैया ने यशोदा ने, फूलन को सबरो बिखर गो। हाँ
डेंटिंग पेंटिंग कर रहा की होगी बुढ़ापे पे पलस्तर है। मैया यशोदा ने है श्रृंगार सबरो अस्त व्यस्त और कन्हैया आगे और मैया पीछे। मैया बोली लाला रुक, कन्हैया बोले ना है मैया तू मारे। अरे लाला ना है मैं तेरी पूजा करूंगी, रुक तो सही। ना है मैया मैं ना रुक भी बारो, तू मारेगी, तेरे हाथ में सांटी है या सांटी है फेंक। मैया यशोदा बोली ना लाला मारूंगी ना है, तेरी पूजा करूंगी। क्या करूंगी? तो महाराज तुरंत मैया यशोदा ने सांटी को फेंक दिया और कन्हैया खड़े रह गए। मैया ने पकड़ लिया। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं परीक्षित मैया ने पकड़ लिया और पकड़ करके मैया बोली यार दंड ना देऊंगी तो ये बिगड़ जाएगा। तो एक रेशम की रस्सी ला करके कन्हैया को बांधने लगी। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं परीक्षित कन्हैया बंधन में नहीं आता, रस्सी 2 अंगुल छोटी। क्यों? आखिरकार क्यों नहीं बंधता? तो शब्दों पे ध्यान देना। एक ऐश्वर्य शक्ति है और दूसरी माधुर्य। ऐश्वर्य शक्ति ये कहती है कि ईश्वर किसी के बंधन में नहीं आता, और माधुर्य शक्ति है प्रेम। और जब माधुर्य का सहारा लोगे तो प्रेम में अच्छे अच्छे बंध जाए हैं। क्यों भाभी बंध जाए ना? एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे भाभी के लिए। हाँ देखो ब्रानूला हाथ में लगो है, लेकिन घर में मन ना लगो। पंडित जी की कथा सुनी हमें, आज नहीं आती तो कहा है, लेकिन मन ना मानो है। अच्छा कोई बात नहीं, यही तो द्वैत भाव होता है। और मैया यशोदा बांध रही है, कन्हैया नहीं बंध रहा। क्यों? कि मोहन प्रेम बिना नहीं बंधते, चाहे कोई कर लो लाख उपाय। लाख उपाय करो, बगैर प्रेम की नहीं रीझता, बगैर प्रेम के बंधन में नहीं आता। और जब माधुर्य शक्ति का प्रेम का आश्रय लिया तो कन्हैया बंध गए और मैया ने उखल से बांध दिया। सज्जनों ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात। मैया गृह कार्य में लगी और मेरे कन्हैया उस उखल को खींचते हुए लाए और सामने में 2 वृक्ष थे यमलार्जुन के। ये कोई और नहीं, नलकुबर और मणिग्रीव थे। हाँ जी, मूसल का स्पर्श करा दिया, दोनों वृक्ष धराशायी, दोनों का उद्धार हुआ। इस प्रकार महाराज ये उखल बंधन लीला हुई। और आज कंस कोई न कोई राक्षस भेज देता है मारने के लिए। कृष्ण बछड़े चराने लगे तो बछड़ों में कृष्ण बलराम के में महाराज एक वत्सासुर नाम का असुर कंस ने भेज दिया और कह दिया बोले हमारे काल को खत्म कर दो। लेकिन बलराम जी जान गए ये असुर है भाई, बन करके आया है ये गधा बछड़ों में। वत्सासुर असुर बन के, मूर्ख नहीं तो पकड़े पीछे के पैर उस गधे के और यूं करके 2-4 बार घुमाया। दे पटका जमीन पे, प्राण पखेरु उड़ गए। हाँ, वत्सासुर का उद्धार कर दिया। और आज सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे परीक्षित, ध्यान देना। ग्वाल बाल बिल्कुल सीधे सांचे हैं, उनके बीच में कन्हैया रहते। हाँ, और ये विशेष बात है, ग्वाल बालों को बड़ा प्रेम करते हैं ब्रजवासियों को कन्हैया। तो आज जब जंगल में गए तो
तो ग्वाल वालों ने जंगल में एक गुफा देखी और वो कोई गुफा नहीं थी। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, परीक्षित, कंस ने अघासुर नाम के असुर को भेज दिया। किसको भेज दिया? अघ माने पाप। ये बहुत बड़े विशाल अजगर का रूप लेके बैठ गया है और साहब जीव जमीन पे मुंह ऊपर, बहुत बड़ी गुफा का दृश्य लगे। तो सज्जनों, ग्वाल बाल सीधे ध्यान देना, हमारे मुख्य यजमान आज